उत्तराखंड साइकिलिस्ट के सारे मेंबरों ने आज मेरे अमरनाथ यात्रा के उपलक्ष्य में मेरे को यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए बुलाया था और सारे लोग मेरे साथ में यहाँ पर है। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मोहन भंडारी जी से मेरी मुलाकात साइकिलिंग के शुरुआती दौर में हुई और मुझे लगी है जनरली इनके रूप रंग को देख करके ऐसा महसूस होता था कि ये तो कुछ मतलब साधु संतों के साथ रहने वाले और किसी संगत में बैठने वाले व्यक्ति। इसमें जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पे अमूमन आदमी का पैदल घूमना बड़ा मुश्किल है। से लेकर के अमरनाथ तक की 850 किलोमीटर की यात्रा पैदल की मान्यवर हम तो आपको रोज देख रहे थे। बड़े बड़े नेताओं को या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं उनके आगमन पर, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने भाई का करें जो हमारे गाँव के हैं, हमारे अल्मोड़े के हैं, हमारे टाटिक के हैं। तो इस वजह से हमारी एक छोटी सी संस्था है घुसमेश्वर महिला समिति। हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा करके मैं आ चुका हूँ कटरा में और करते हैं यहाँ से नई वीडियो की शुरुआत। और अब की यात्रा होने वाली मेरी कटरा से अपनी घर की तरफ। देखो अब यहाँ से घर को कहाँ के लिए मेरे को गाड़ी मिलती है पहले देखते हैं। कटरा से सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जम्मू के लिए। बस मिल गई हमें, 100 रुपये टिकट है यहाँ से जम्मू का। सबसे पहले यहाँ से बस की यात्रा करते हैं, फिर जम्मू से देखेंगे फिर ट्रेन। ये देखो ये बस लगी हुई है यहाँ से जम्मू के लिए जिसमें है 100 रुपये का टिकट। जम्मू रेलवे स्टेशन देखो। ठीक है भैया, जय माता दी। यहीं बैठ जाए। कटरा से जम्मू पहुंच गए हम लोग बस से। अब देखते हैं यार यहाँ से ट्रेन, देखो कहाँ की ट्रेन मिलती है हमें। और नज़दीकी है यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन, उस तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। पहुंच चुके हैं हम लोग जम्मू के रेलवे स्टेशन पे। और ये देखो सामने ही लिखा है टिकट घर, और ये है जम्मू का रेलवे स्टेशन। ये देखो जम्मू के रेलवे स्टेशन की रंगत देखो आप। जम्मू तवी भागलपुर एक्सप्रेस फ्रॉम जम्मू तवी टू भागलपुर वाया अंबाला मुरादाबाद गोरखपुर। आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन में। ये देखिए पाँच 6 मिनट बचे हैं हमारी ट्रेन छोड़ने में, तभी लगा रही हमने दौड़। ये वाली ट्रेन सामने वाली है ना, ये वाली ट्रेन है ना कोलकाता एक्सप्रेस। तो कौन से प्लेटफॉर्म में? अरे यहाँ ऊपर से चलना। अभी जम्मू के रेलवे स्टेशन में हम लोग और बैठ गए यहाँ से कलकत्ता वाली ट्रेन पे। और ये हमने अम्बाला तक का टिकट बना के रखा हुआ है इसमें। अम्बाला तक जाएंगे ट्रेन में, उसके बाद देखेंगे फिर कोई दूसरी ट्रेन। विक्रम भाई बैठे हैं देखो उधर बगल में, क्योंकि जनरल वाला टिकट ले रखा हमने तो सीट मिल गई हमें। विक्रम उधर बैठा है और मैं भी बैठा हुआ हूँ सीट में यहाँ पे। पठानकोट के रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं हम। रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये देखो सुनसानी है बिल्कुल पठानकोट के स्टेशन में। सुबह करीब 5 बजे का समय। अभी हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद पहुंच चुके हैं हम लोग। ये है मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन। हम लोगों ने उतरना है रामपुर में। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर आगे है रामपुर स्टेशन।
बैठे रहो, अभी तो नहीं आगे कोई रामपुर बहन जी, आधा घंटे लगेगा रामपुर का भी। खड़ी खड़ी थक जाओगे, थोड़ा प्रचार सुन लो मेरा। अभी बहुत देर, आधे घंटा है रामपुर का, अभी तो गाड़ी मुरादाबाद से निकली है। मेरे पास जंगल की जड़ी बूटियों से बनता है एक जाफरानी, एक मिनट, कल्याण तेल। जाफरानी कल्याण तेल होता है जो दर्दों में काम आता है बहन। और भैया जैसे कि दर्द आपका रेंगने का है, वाई का है, जोड़ू का है। रामपुर के रेलवे स्टेशन में उतर गए हम लोग। अब यहाँ से हल्द्वानी के लिए बस देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ से काफ़ी लेट है। अभी बजा है 1:30 और यहाँ से ट्रेन है करीब 3:30-4 बजे की। 3:30 बजे 4 बजे तक तो हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, इसलिए अब बाहर जा रहे हैं यहाँ से। बस देखते हैं यार कोई। रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए अब हम लोग, और सामने ही है हल्द्वानी का बस स्टेशन। ये देखो बैठ गए हम लोग बस में। ये देखो हमारे तो हवा के मज़े ले रहे हैं खिड़की साइड से। अभी हम रुद्रपुर में हैं। यह है रुद्रपुर का मार्केट। हल्द्वानी का बस अड्डा आ गया। अब यहाँ से पकड़ते हैं अल्मोड़े की गाड़ी। ये है हल्द्वानी बस अड्डा। अभी हल्द्वानी स्टेशन में हम लोग, और यहाँ से मिल गई हमें गाड़ी। देखो अपने यहाँ से अल्मोड़े का हम जाएंगे शाहरुख भाई के साथ। देखो शाहरुख भाई व्यस्त चल रहे हैं अभी फ़ोन में। शाहरुख भाई की गाड़ी से जाएंगे हम लोग यहाँ से अब अल्मोड़े को। साढ़े 7-8 बजे का टाइम हो चुका है। अभी भीमताल में हम लोग कैंची मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग। यह है नीम करौली बाबा जी का मंदिर। मेरे को तो सही टाइम में जो नींद आ गई थी अभी नींद आ गई थी। मैं अपनी हरिद्वार से अमरनाथ की पैदल यात्रा, उसके बाद वैष्णो देवी माता की यात्रा करके अल्मोड़ा पहुंच चुका हूं। अभी मैं हूं अल्मोड़ा के हॉलीडे होम में, और यहां पर मैं अल्मोड़ा के साइकिल ग्रुप वालों ने मुझे स्वागत करने के लिए बुलाया है, और मैं जा रहा हूं वहीं हॉलीडे होम में, जहां पर वो लोग मेरा स्वागत करने वाले हैं। ये देखो टेनी भाई तो बाहर से रिकॉर्डिंग करने में लगे हैं पहले से ही। स्वागत है अल्मोड़ा में। बड़ी खुशी हुई मोहनदा आपको देख के। आप जैसे जीवट और मजबूत लोग जो हैं हमारे उत्तराखंड की शान है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मतलब दिल से प्रसन्नता है कि आपने अमरनाथ की 850 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है, और आप लगातार उस यात्रा के बाद भी थके नहीं हैं, और आपकी यात्रा जारी है। हर दिन आप कुछ नया देते रहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आपके ऊपर भगवान की, शिव की कृपा बनी रहे, और आप हमेशा अच्छा करते रहें, अचीव करते रहें, उत्तराखंड को आगे पहुँचाते रहें। ठीक है। जय हो जय हो जय हो बाबा जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। हर हर महादेव। भाई भाई हर हर महादेव। साइकिलिस्ट की ओर से यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम अल्मोड़ा के इस सभागार में स्वागत करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, दो उसके कारण हैं। पहला ये है कि हमारे बीच के शहर के एक काफ़ी एडवेंचरस, जिनको हम कह सकते हैं साइकिलिस्ट, वो हरिद्वार से अमरनाथ की करीब 1 महीने लंबी यात्रा करके वापस आए, और उन्होंने वो यात्रा पैदल करी, और उनका नाम है मोहन भंडारी। मोहन भंडारी जी हमारे बीच हैं, तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और मैं इस मौके पे भरत शाह जी से कहूँगा कि वो उनको एक सम्मान सम्मानित करने का कष्ट करें। बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल बाबा जी।
हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र। थोड़ा आगे आ जाइए, बीच में आ जाइए, ठीक है। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है उसमें, और आपने जिस तरह से फेसबुक और यूट्यूब में अपनी एक पहचान बनाई है, अपने जो साहसिक एक तरह से गतिविधियाँ ये उसमें करते हैं, साइकिलिंग उसमें से एक है, तैराकी उसमें आप करते हैं, और आपने एक अपनी अलग पहचान अल्मोड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बनाई है। और YouTube चैनल आपने शुरू किया अभी हाल में, और उसी के तहत आप कई विविध कार्यक्रम करते रहते हैं, पर उसमें बहुत एक अपना एक रिस्क भी रहता है इतनी लंबी यात्रा करने का। आप पैदल इतनी गर्मी में यहाँ से अमरनाथ तक गए हरिद्वार से, तो अपने आप में एक बहुत साहसिक एक कार्य आपने किया। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियाँ करते रहेंगे। तो मोहन भंडारी जी से मेरी मुलाकात साइकिलिंग के शुरुआती दौर में हुई, और मुझे लगा कि इनके अंदर एक काफ़ी अच्छी एनर्जी है जिसका ये सदुपयोग कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड की जगहों के बारे में लोगों को बताने के लिए। तो इन्होंने यात्राएं बहुत की साइकिल से। इन्होंने मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बद्रीनाथ की यात्रा की, तब मैंने मोहन भंडारी जी को समझा कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। जनरली इनके रूप रंग को देख करके ऐसा महसूस होता था कि ये तो कुछ मतलब साधु संतों के साथ रहने वाले और किसी संगत में बैठने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने इनके साथ बद्रीनाथ की यात्रा की, और पहली बार मेरा जो इनके साथ इंटरव्यू हुआ लंबी यात्रा के दौर में, वो पिथौरागढ़ से जब हम अल्मोड़ा आए, उस दौर में जब हमने कैलाश मानसरोवर की साइकिलिंग की थी, आदि कैलाश की साइकिल, जबकि उस वक्त उस जगह में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, उस जगह में ये साइकिल से पहुंचे। और इसके रेफरेंस के साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे जीत सिंह जलाल जी उस जॉलिंगकोंग कैंप में कई वर्षों इंचार्ज रहे हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। फिर वहाँ पे जब रहना मुश्किल हो जाता है तो वहाँ आदमी साइकिल से कैसे पहुँच सकता है। तो मोहन भंडारी जी ने वो चीज़ कर दिखाई। उसके बाद ये जब मेरे साथ माना वाले एक्सपीडिशन में थे, जो बद्रीनाथ से ऊपर एक जगह है जिसमें काफ़ी जगह मतलब काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब डीएम से, एसडीएम से, मेडिकल फिटनेस, काफ़ी तरह के स्थिति के बाद जाके वहाँ परमिशन मिलती है। वो इन्होंने किया, देवताल हम लोगों ने साथ किया, और वहाँ और इसके बाद अल्मोड़े की सराउंडिंग में तो काफ़ी की है। तो ये एक तरीके से एक अच्छी सोच है हमारे युवा लोगों के लिए कि कम से कम हमारे अंदर, हमारे यहाँ लोग साइकिल से आएँ, घूमें, देखें। तो भंडारी जी ने जो चीज़ किया उसके लिए हम इन्हें सम्मानित करना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और उत्तराखंड साइकिलिस्ट हमेशा इस चीज़ के बारे में पहले से ही सोचता आया है कि हेल्थ अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर ये समझा जाए कि कैसे आप हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, कैसे आप पर्यावरण के बारे में जानें, कैसे आप जो आजकल की परिस्थितियाँ हो रही हैं, लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उससे थोड़ा हटके रहें। तो जब आप एक्टिविटी करते हैं या आप साइकिलिंग करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन सड़क पे होता है या आपका दिमाग, और वेदर कंडीशन क्या है, कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी है, उन सारी चीज़ों को झेलते हुए इन्होंने जो यात्रा की और उसमें ये सफल हुए और अमरनाथ तक पहुँचे और वो सकुशल वापसी की, है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है जो इस तरह के उत्साहजनक कार्य कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो मैं इनको अपने उत्तराखंड साइकिलिस्ट की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। हरिद्वार से अमरनाथ का, और ये एक ऐसी जगह है जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पे अमूमन आदमी का पैदल घूमना बड़ा मुश्किल है। हम भले ही अपने देश में रहते हैं लेकिन वहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग महसूस होती है कि हम लगता है शायद कहीं किसी दूसरी जगह में है। भले ही वहाँ का नेचर बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन एक फेस रिएक्शंस, जैसा कि मैंने लद्दाख और हिमाचल दोनों जगह मैंने भी यात्राएं की हैं, वहाँ मैंने ऐसा महसूस किया कि एक जो हमारे यहाँ की जो पहाड़ के लोगों की एक स्माइल होती है, वो स्माइल वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। पता नहीं क्यों, क्या ये हमारे बीच का राजनीतिक अंतर है या लोगों की समझ की कमी है। फिलहाल एक छोटा सा कार्यक्रम भरत साजी और उनकी पूरी टीम ने एक
मोहन सिंह भंडारी जी के लिए रखा हुआ था, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा की थी 850 किलोमीटर की हरिद्वार से। और जब सुबह सुबह 15 अगस्त की सवेरे 8:30 बजे फ़ोन आता है मोहन सिंह भंडारी जी का, कहता है कहाँ हूँ? मैंने कहा क्यों, मैं तो अल्मोड़ा में हूँ। मैंने कहा यार कल तो ये वैष्णो देवी थे, कल ही तो वैष्णो देवी थे, वो वीडियो डालने को और आज अल्मोड़ा पहुँच गया, ये क्या अचंभा हुआ, ये चमत्कारी हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अभी आता हूँ। तो तुरंत साइकिल और इनका दोस्त था दिनेश जानू, ये 2 जने आए, फिर अपना राउंड करे। तो अच्छा लगा कि इनके साथ घूम के फिर इनसे थोड़ी वार्तालाप ऊपर कसार देवी में हुई। उत्तराखंड साइकिल क्लब और कुमाऊं मंडल विकास सभी लोग ने अपना जीवन का बहुमूल्य समय जो मेरे लिए निकाला मेरे स्वागत के लिए, उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एडवेंचर करते रहता हूँ, रोज़ घूमते रहता हूँ। मैं अब सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगा मैं। अभी जो मैंने रिसेंट अपनी जो यात्रा करी, जिसके लिए आप लोगों ने मेरा स्वागत करने के लिए मेरे को बुलाया, उस यात्रा के बारे में संक्षेप में आप लोगों को बताऊँगा मैं। अमरनाथ यात्रा में मेरे जो 30 दिन लगे हरिद्वार से अमरनाथ पहुंचने में। असली में दूरी थी वो 950 किलोमीटर की। मैंने क्या हुआ, गूगल में मैंने शुरू में देखा तो उसने पैदल रूट मैंने सर्च किया, उसने ऐसा रूट दिखा दिया मेरे को कि 850 किलोमीटर। तो मैंने शुरू में 850 किलोमीटर कह दिया था, तो फिर मैं पूरी यात्रा में 850 किलोमीटर ही कहते रहा। और मैंने यात्रा करी थी 950 किलोमीटर की पैदल, जिससे मेरे 30 दिन लगे। 30 दिन में से मैंने कुछ दिन 2-3 दिन में होटल में भी रहा, इसमें जब तक मेरे साथ एक भाई था बीच में। मैंने फिर उसके साथ 12 दिन बाद मैंने यात्रा छोड़ दी थी। जिस राजस्थान वाले भाई के साथ मैंने यात्रा शुरू कर दी हरिद्वार से, शुरू में देखा होगा मैंने कावड़ लेके भी चल रहा था। मैं कावड़ उसी ने बनाई थी। मैंने उससे कहा कि कावड़ मत बना। मैंने कहा अमरनाथ तो कावड़ ले जाते नहीं, क्योंकि वहाँ तो बर्फ के शिवलिंग होते हैं, वहाँ तो पानी चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा उग्रवादी गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ पे, इसीलिए अमरनाथ की यात्राएं भी रोकी हैं। मतलब यात्रा 1 महीने पहले से रोक दी गई थी अंदरूनी तौर पर, लेकिन बाहर लोगों को पता नहीं था कि यात्रा, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन करने जाता उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। अब मैं तो, मेरी ये 6ठी यात्रा थी, मेरे को पता था कि पहलगांव में भी हो जाते हैं। मैं रिस्क में चल रहा था, मेरा भी कोई पास बना नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था मेरा भी। तो मैंने कहा पहलगांव से हो ही जाएगा करके रिस्क में चल रहा था। उसमें क्या हुआ, जब मैं पंजाब का बॉर्डर जब पार किया मैंने, वहाँ से लखनपुर में मैंने वो किया, तो उस पठानकोट वाले रास्ते से उनके मुखबिर होते हैं आर्मी वालों के या कोई सुरक्षा एजेंसियों के, उन्होंने 50-60 लोगों ने मेरी चेकिंग करी अलग अलग। अभी 2 लोग अभी आए, फिर 2 लोग फिर आए, 2 लोग फिर आए, ऐसे करके 50-60 लोगों ने पूरा मेरा बैग सामान बाहर निकाल के, मेरा मोबाइल, ये वो जो भी चीज़ें थी मेरी मोबाइल में, सारे नंबर, किससे बात करिए, मेरा फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID, यूट्यूब ID, मतलब 50-60 लोगों ने, मतलब पहले कोई आया फिर कोई आया, कितने लोगों ने वो करी। मतलब कम से कम 6-7 घंटा मेरा इसी में गया। उसकी वीडियो तो बनाने नहीं देता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो ही बनाता। उसके बाद उन्होंने देखे हमारे पास सारी आइडिया थी, ये थी, तो उनके बाद कंफर्म हो गया था कि इससे पता चलता है लोग कैसे, वहाँ रिस्क तो रहता ही है वहाँ चलने में, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा तो आर्मी वालों के दुश्मन रहते हैं, वो आर्मी वालों को ही टारगेट करते हैं ज़्यादा। और दूसरा फिर जो अगर धार्मिक यात्रा करते हैं, अगर टूरिस्ट पर्पज के लिए कोई जाता तो उसको कम टारगेट करते हैं। वैसे यहाँ टनल है, उस तक वहाँ तक का हिंदू आबादी है जम्मू कश्मीर में भी, मतलब 50-50 है, आधे मुस्लिम आधे हिंदू है। बनिहाल टनल के बाद तो आगे को जो है फिर हिंदू आदि मतलब 0 के बराबर है। 1-2% होंगी तो वो भी मतलब है नहीं है, पता नहीं है, मतलब वो लोग अपने को दिखाते नहीं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि उनको काफ़ी खतरा रहता है वहाँ पे। काफ़ी अच्छी रही मेरी यात्रा, आप लोगों ने अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आर्मी के जवान जब खेतों में दिखते हैं तो हमें लगा कि कहीं अटैक हो गया, पर वो वहाँ का नॉर्मल सीन रहता है कि आर्मी के लोग आपको हर खेत में दिखेंगे अपनी बंदूकों के साथ। तो बहुत रिस्क है इस तरह की यात्रा, और खासकर कश्मीर में करना और अमरनाथ तक जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आप सभी का स्वागत फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। खासतौर पे हमारे 2 जो अति विशिष्ट यहाँ पे अतिथि आए, षष्ठी दत्त भट्ट जी, जलाल जी, मोहन सिंह भंडारी जी, और हमारे संजय वर्मा टैनी जी, बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं उत्तराखंड साइकिलिस्ट के सभी लोग यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मैं भरत शाह जी का इसमें वो करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत पेन लेके आपने इस कार्यक्रम को। उत्तराखंड साइकिलिस्ट के सारे मेंबरों ने आज मेरे अमरनाथ यात्रा के उपलक्ष्य में मेरे को यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए बुलाया था, और सारे लोग मेरे साथ में यहाँ पर है। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला मेरे लिए। सारे लोगों से मिलाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए सारे उत्तराखंड साइकिलिंग के सारे मेंबर लोग हैं। हमारी शुभकामनाएं मोहनदा। धन्यवाद। ये सारे टैनी भाई हमारे अरे लोगों को नाम नहीं जानता ना, मतलब बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो सबके नाम बता देता मैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। सारे उत्तराखंड साइकिलिस्ट के मेंबर है, और मैं भी इन लोगों के साथ मैंने साइकिल चलानी शुरू करी। सभी लोगों का धन्यवाद। स्वागतम
से आपने हरिद्वार से लेकर के अमरनाथ तक की 850 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। मान्यवर, हम तो आपको रोज देख रहे थे, जिस समय आप नहीं दिख रहे थे हम कहते कि आज कहाँ गए। हमारे फोन में तो आए थे, हम लोगों ने आपको मैसेज भी किया कि आप अल्मोड़ा कब पहुँचोगे, शायद आपने देखा ना हो। और तो फिर हमने उसके बाद हम इतनी खुशी हुई कि हमारे यहाँ के हमारे भाई बंधु शिव के इतने बड़े भक्त हैं और अमरनाथ की यात्रा पैदल कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं उनके आगमन पर। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने भाई का करें, जो हमारे गाँव के हैं, हमारे अल्मोड़े के हैं, हमारे टाटिक के हैं। तो इस वजह से हमारी एक छोटी सी संस्था है घुसमेश्वर महिला समिति। हमारी संस्था यहाँ पर हर सोमवार को इस शिव के मंदिर में भजन करती है और नंदा देवी में माता नंदा देवी के अष्टमी के दिन भी हमारा कार्यक्रम होता है, माता की चौकी। और भी हम हरेला पर्व भी करते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे कि किसी विधवा महिला को किसी प्रकार की जरूरत होती है तो हम अपनी समिति के माध्यम से करते हैं। और किसी गरीब लड़की की शादी में कोई किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो उस रुकावट को भी दूर हम अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम हमारी बहनें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पैसा, तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। तो सूक्ष्म जानकारी थी हमारी घुसमेश्वर महिला की समिति की, आपको मैं देना चाह रही थी। हमारी सभी बहनों की इच्छा थी कि जब भी आप अल्मोड़ा पहुँचे तो हम आपका स्वागत करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा है। हमको डल झील भी दिखाई, पहलगांव भी था शायद उसमें, और लक्ष्मण शेषनाग इस टाइप की जो भी आप चीज़ दिखा रहे थे। तो हमको ऐसा लगा कि हम भी खुद स्वयं भोलेनाथ के मंदिर में अमरनाथ गए हैं। तो हम लोगों के आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। और आपका हमारे समिति में और यहाँ पर घुसमेश्वर के ही नाम से शिव जी का मंदिर है, घुसमेश्वर भगवान के चरणों में आपका आगमन हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका वादन। मैं अपनी संस्था की बहन श्रीमती माधुरी बिष्ट जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने साथियों के साथ आकर के आप हमारे भाई का माला पहना करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। लता तिवारी जी हमारी घुसमेश्वर महिला समिति माला पहना करके श्रीमती लता तिवारी जी और पुष्पा मेहरा जी, हेमा तिवारी जी, जितने भी लोग आए। और मेरा अपनी बहनों से निवेदन है कि एक सूक्ष्म भेंट शॉल बना करके आप हमारे भाई का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पुष्पा मेहरा जी सबको ले लेना शॉल पहना करके स्वागत मोहन भंडारी जी का हमारी समिति के द्वारा अभी स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके बाद हम सूक्ष्म जानकारी लेंगे आपसे कि आपका अनुभव कैसा रहा। हेमा पांडे जी, तिवारी जी, आप लोगों से मेरा निवेदन कि बाबा भोले का एक महाप्रसादी आप हमारे भाई को पहनाने की कृपा करेंगे। अगली बार इसको पहन के जाना। बांधे रहता हूँ बालू में। और सपना साना जी से जो मेरा निवेदन है कि अंदर जो भोग की व्यवस्था, मिठाई जलपान की व्यवस्था है, आप उसे देने की कृपा करेंगे। सपना सांगा, पुष्पा पांडे जी, हेमा तिवारी जी और लता तिवारी जी अपने व्यक्तिगत भी एक शॉल आपके लिए लेकर के आई है। मेरा आपसे निवेदन कि आप भी उन्हें पहनाने की कृपा करेंगे। लता तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत स्वागत हमारी संस्था में आपका, और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरा बहनों से अनुरोध है कि 2 मिनट आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे। और मोहन भैया से कहूँगी कि आपकी ये जो यात्रा रही, कई प्रकार की बातें हो रही हैं। नमस्कार सभी माताओं बहनों को। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी। मैं उत्तराखंड अल्मोड़े के टाटिक गांव का रहने वाला हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही हरिद्वार से अमरनाथ की मैंने पैदल यात्रा करके अभी पहुंचा हूं। मैं 14 अगस्त को पहुंचा था मैं यहाँ पर अल्मोड़े में। और इस यात्रा के बारे में आप लोगों को मैं संक्षेप में बताता हूँ किस ढंग से मैंने यात्रा करी करके।
असली में बहुत समय से मैं यात्राएं करते रहता हूँ। मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ या कभी साइकिल से कभी बाइक से यात्रा करते रहता हूँ। मैं सोच रहा था बहुत समय से कि एक पैदल यात्रा करूँ कोई बड़ी, तो मेरे दिमाग में आया कि हम हरिद्वार से अमरनाथ की पैदल यात्रा करता हूँ करके मैंने प्लान किया था और मैं गया। उसके बाद 6 राज्यों से होते हुए मैं पहुँचा अमरनाथ। सबसे पहले मैंने उत्तराखंड से अपनी यात्रा शुरू करी। उत्तराखंड से मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा गया, हरियाणा से मैं गया हिमाचल, हिमाचल के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में हमारा बाबा अमरनाथ जी का धाम है, वहाँ पहुँचा। इस यात्रा को करने में मेरे 30 दिन लगे पूरे। 30 दिन में मैं हर दिन सुबह उठता था तो बस एक ही टारगेट होता था कि आज जाना है, यहाँ से आगे कहाँ तक जाऊँगा ये कुछ खुद पता नहीं रहता था मेरे को, क्योंकि चलते रहता था और कहाँ शाम होगी, जहाँ शाम होगी वहीं रुकूंगा। कोई मंदिर या कोई धर्मशाला ऐसा मिल जाए तो वहाँ रात बिताने की मेरे दिमाग में रहती थी बात। और यात्रा तो ऐसा नहीं, यात्रा तो आप लोग भी कोई भी कर सकते हो। भगवान ने तो हर किसी को शक्ति बराबर ही दी है, बस वह है कि इंसान अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान तो कोई भी यात्रा कर सकता है। इतनी मुश्किल कोई भी यात्राएं नहीं है कि मैंने कर लिया कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है इस यात्रा में। आप सभी लोग कर सकते हैं यात्रा, बस इंसान को अपनी शक्ति पहचाननी है। और 30 दिन में मैंने अपनी यात्रा करी, आपने वीडियो के माध्यम से तो मेरी यात्रा देखी, और ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार सम्मान देने के लिए। तू अकेले मत बैठ, तो अरे बैठेंगी ना, ठीक है जेंटलमैन।